27 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, क्षेत्र में प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशियों की दौड़ नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं पुआया विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद हैं राजवीर सिंह बाट। ये संभावित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। तो क्या कुछ उनके एजेंडे हैं, किन एजेंडों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं और क्या कुछ राजनीतिक करियर रहा, इन तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ मौजूद हैं राजवीर सिंह बाट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद न्यूज़ अड्डा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे तक पहुँचे और हमारी बात हमसे आप कर रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। राजीव जी, ये बताइए कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक करियर कहाँ से आरंभ हुआ, कहाँ से आपकी राजनीति स्टार्ट हुई। देखिए, हम इससे पहले भी हमारी वाइफ गोला नगर में नगर पालिका की सभासद का चुनाव हम लोग लड़े थे, तो भारी बहुमत से जीते थे। और हमारे परिवार में कई बार प्रधानी भी रही। इस तरीके से फिर हमको यहाँ पे पार्टी ने चुनाव के लिए 2012 में पोया भेजा था। 2012 से आप लड़ चुके हैं? 2012 से फिर हम पोया में ही जब आए चुनाव लड़ने के लिए, जनता का अपार प्यार मिला। चुनाव भले हम हार गए, उस समय रुझान नहीं था पार्टी का, लेकिन हम फिर पोया में ही बस गए। तो तब से हम पोया में ही रह रहे हैं। यहीं पे हमारा अपना व्यापार भी है जी, और यहाँ पे हमारा जो जनता की सेवा करने की जो हमने इसी पोया को ही कर्मस्थली अपना बना लिया। आपकी पार्टी लगातार जो है पीडीए पर जोर दे रही है। पीडीए क्या है ये पीडीए, देखिए आपने ऐसा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीडीए में हम लोगों की भी एक टीम है जो 36 विधानसभा जो सिख बहुल क्षेत्र है, जहाँ पे सिख पार्टी को जिताने और हराने की हिम्मत रखते हैं, उन विधानसभाओं में हम लोग पीडीए कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टीम के 8 सदस्य हैं जी, जिसमें तेजिंदर सिंह विर्क हैं और सुरेंद्र सिंह फलौदिया हैं बिजनौर, देवेंद्र सिंह खालसा हैं मुजफ्फरनगर, और हमारे नानकमता के डायरेक्टर तलविंदर सिंह हैं, पीलीभीत के समाजवादी के जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा हैं, लखीमपुर से गुरप्रीत जारजी हैं और शाहजहांपुर से मैं राजवीर सिंह बाट हूँ। तो हम लोग जहाँ पे भी पीडीए मीटिंग हम लोग करवाते हैं, वहाँ का जो भी समाजवादी लोग हैं वो करवाते हैं, वहाँ हम लोग पहुँचते हैं और पीडीए के बारे में जनता को जागरूक करते हैं और पीडीए के माध्यम से जनता को समाजवादी पार्टी से जोड़ के समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जिससे हमारे 2027 में हमारी सरकार बने व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, जिससे जनता का कुछ भला हो पाए। अब आपने पूछा कि पीडीए क्या है जी, तो पीडीए, पी का मतलब कि पिछड़ा वर्ग और डी का दलित वर्ग जो भी हमारा समाज है, बिल्कुल, और ए का मतलब है अल्पसंख्यक और जो अगड़े वर्ग में, ये से अगड़ा, अगड़े में जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं जी, जिन लोगों की इस गवर्नमेंट में कोई जगह नहीं और ये गवर्नमेंट उनको देखना नहीं चाहती, उनकी बात सुनना नहीं चाहती, उनकी हालत इन्होंने ओबीसी और दलित से भी बदतर कर दी है। बिल्कुल। तो इन सभी को जोड़ करके जो पीड़ित वर्ग है, इन सभी को हम जोड़ करके समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और यही हमारा पीडीए का अभियान है, यही परिभाषा है पीडीए की कि सभी को एक मंच पे ला करके एक ही नारा, भाईचारा जी, तो उसी के तहत हम लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और मजबूती मिल भी रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2027 में हमारी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होगी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। अब कोई ताकत रोकने वाली है नहीं। भाजपा कहती है कि जो समाजवादी पार्टी है वो पीडीए का नारा जो है वो फ्लॉप हो जाएगा 2027 में, क्योंकि भाजपा भी कई दांव अपनाती है, ब्राह्मणों का साथ लेती है, कभी क्षत्रियों का साथ लेती है। अब कहती है कि हमारी भी पार्टी दलित समाज की पार्टी है। देखिए,
भाजपा की स्थिति ये है, आपने देखा होगा कई बार कि जो खुद खिलाफ होते हैं वो दूसरों को खिलाफ बताते हैं, क्योंकि वो खुद तो कामयाब है नहीं। जनता ने उनको मौका दिया, 10 साल से 9 साल से उनकी गवर्नमेंट है यहाँ पे जी। भाजपा ने क्या किया जनता के लिए? जितना उनका एजेंडा था, जो भी उनका अपना चुनाव का मैनिफेस्टो था, किसी पे काम नहीं किया उन्होंने जी। अब उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। तो जब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनके पास एक ही बात है कि समाजवादी पार्टी जो दिन पर दिन उभर रही है, आज चुनाव हो जाए तो आज समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी जी। तो अब वो हताशा है, इसलिए वो कह रही कि पीडीए खिलाफ है। पीडीए कैसे खिलाफ है? पीडीए ही तो सब कुछ है जी। आप पीडीए को खिलाफ कहेंगे तो आप पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े जो पीड़ित हैं उनको आप खिलाफ बता रहे हैं, तो आपका क्या हशर होने वाला है? ईश्वरी मालक है। आपको कोई पीडीए खिलाफ नहीं है, पीडीए मजबूत है, समाजवादी पार्टी मजबूत है, ये इनकी हताशा है। पुआया विधानसभा जो है कहा जाता है, पुआया मंडा को मिनी पंजाब भी शाहजहाँपुर का कहा जाता है। तो एक बिरादरी भी है आपकी, मतलब एक कह सकते हैं सिख समाज यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर भाजपा से विधायक पासवान है। जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो पार्टी आपको मौका कैसे दे सकती है? देखिए, जो आपने बिरादरी की बात कही, तो हम ऐसे बिरादरी से आते हैं कि आपने सिखों की बात करी जी। तो हमारी यहाँ पे सिख बिरादरी है, तो वहाँ पे यहाँ का जो दलित है वो भी तो हमारी ही बिरादरी है, हम दलित भी तो हैं। तो दलित, सारा दलित समाज मेरे साथ खड़ा है। तो सबसे पहले तो हम सिख तो बाद में, पहले हम दलित हैं। तो दलित समाज हमारा, सिख समाज हमारा, तो उसमें पारसी भी आते हैं, धोबी कोरी सब आ रहे हैं, तो हमारा एक बड़ा समाज है। उसके बाद हम अल्पसंख्यक भी हैं। हम अल्पसंख्यक जहाँ पे जितना रहता वो भी मेरे साथ है, तो मेरी बिरादरी बहुत बड़ी है। अल्पसंख्यक, दलित और सिखों को जब आप प्लस करेंगे बहुत बड़ी बिरादरी हो जाती है। बाकी रही बात ब्राह्मण समाज की जी, तो इस समय ब्राह्मण समाज भाजपा से नाराज है, क्योंकि भाजपा ने ब्राह्मण समाज को सबसे ज़्यादा ठगने का काम किया। तो ब्राह्मण भी भाजपा से नाराज है, उनका भी हम आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक जी कहते हैं कि ब्राह्मण भाजपा के साथ है। देखिए, ब्रजेश पाठक जी कल तक बसपा में थे और लालच में वो भाजपा में आ गए। तो जब वो बसपा में थे तो वो कहते थे कि ब्राह्मण बसपा के साथ है। जब ब्राह्मण बसपा के साथ था तो फिर ये अब कह रहे हैं भाजपा के साथ है, तो उनकी एक बात तो है नहीं। और अगर वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण भाजपा के साथ है तो फिर ब्राह्मणों के लिए कुछ काम करके दिखाते। ब्राह्मण इतना पीड़ित है, ब्राह्मण वर्ग आज देश के अंदर क्या हालात हैं, या ब्राह्मणों में जाइए और पूछिए। हम तो ब्राह्मण समाज से सदैव आशीर्वाद लेते हैं और उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं तो हम उनकी पीड़ा को सुनते हैं कि वो कितने पीड़ित हैं भाजपा से। तो इसलिए ये जो दावे हैं ब्रजेश पाठक जी के, ये सारे 2027 में खोखले साबित होंगे। जी, हमारा अंतिम सवाल ये है कि अखिलेश यादव जी के यहाँ पर बैनर लगाए गए हैं। कुछ बैनर ऐसे थे जिनको सोशल मीडिया पे भी देखा गया कि उनको फाड़ दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, जो बैनर की बात आपने की, सबसे पहले तो मैं ये जो कृत्य किया गया है इसकी कट शब्दों में निंदा करता हूँ। दूसरी बात, ये बैनर इसलिए लगाए गए हैं जब भाजपा ने कुछ किया ही नहीं और जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। तो ये इस समय जनता का ध्यान दो जगह है। एक तो उनका ध्यान समाजवादी पार्टी की ओर, वो बड़े ही भरी हुई नज़रों से देख रही है, बड़ा उनको आशा है कि समाजवादी की सरकार आएगी तो हम लोगों का कुछ उद्धार होगा। और दूसरा, उनका सबसे बड़ा जनता का निशाना मुद्दों पर है। आज डीजल 4 बार डीजल का रेट बढ़ चुका है, सिलेंडर का उसका बुरा हाल है, और खाद मिल नहीं रही, किसान लाइन में लग रहा है। ना यहाँ धान बिका, ना गेहूँ बिकी, ना आलू बिका, और गन्ना बिका तो उधार बिका, उसका भुगतान नहीं हो रहा। किसानों की इतनी दुर्दशा कर दी इस गवर्नमेंट ने कि किसान की दुर्दशा जब होती है तो मजदूर किसान से जुड़ा हुआ है, तो मजदूर भी परेशान है, और जो व्यापारी वर्ग है वो भी खेती से, किसान से ही जुड़ा है। पेस्टिसाइड है जहाँ और भी जितना भी है वो यहाँ, क्योंकि कृषि हमारा देश है तो यहाँ पे किसान ही है ज़्यादा, तो किसान के संग व्यापारी भी जुड़ा हुआ है। तो पूरा व्यापार भी चौपट हो गया, किसान की किसानी चौपट हुई जा रही है और त्रस्त है। और जितनी इन्होंने योजनाएं बताई थी अपने मैनिफेस्टो में, कोई भी नहीं, सब हवा हवाई है।
किसी भी योजना का लाभ गरीब को मिल नहीं रहा। नेता इनके सारे मस्त हैं, इनके नेता की कोई अधिकारी सुनता ही नहीं, ये हमें जनता बताती है, और अधिकारी अपने में मस्त हैं। तो ऐसे में इतने ज़्यादा ये मुद्दे हैं जिनका ये जनता को इनको जवाब ना देना पड़े और मीडिया इन मुद्दों को उठाए ना, तो ये जनता का और मीडिया का ध्यान बांटने के लिए इस तरीके का कृत्य करते हैं कि उल्टा सीधा पोस्टर लगा दो। अब देखिए, आज आप ही ने मेरे से क्या क्वेश्चन करा, पोस्टर वाला किया जी। अगर ये ना करते तो आज इसकी जगह आप विकास की बात करते हमारे से, आप मजदूर की बात करते, आप गरीब की बात करते, आप खेती की बात करते, आप खलिहान की बात करते, लेकिन आपका ध्यान किस पोस्टर पे भेज दिया इन्होंने। इसी तरीके के जनता का ध्यान भी वहाँ भेज दिया। तो माहौल को कैसे खराब करना है, कैसे हमको हिंदू भाई सिख ईसाई सबको लड़ाना है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है। तो ये इस तरीके का काम करते हैं कि भाईचारे को खतरा। आप बताइए, उसमें पोस्टर में जो महिलाओं का, दलित महिलाओं का फोटो, तो ये दलितों का अपमान है। आप बताइए, रात में पोस्टर लगे, ठीक है जी, 12 घंटे 14 घंटे हुए जा रहे हैं, इन्होंने किसी भी पोस्टर लगाने वाले पे ये हमको बताए भाजपा सरकार की क्या कार्रवाई की। दलितों का अपमान हुआ है, दलित महिलाओं का अपमान हुआ है, और इस तरीके के काम सिर्फ ध्यान बटाने के लिए करते हैं। यही भाजपा की हादसा है, ये हताशा है इनकी हताशा है कि हम जा रहे हैं, हमारी विदाई का टाइम आ गया है और समाजवादी पार्टी सरकार में आ रही है। ये हताशा है भारतीय जनता पार्टी की। ये ध्यान बांटने के लिए मीडिया का और जनता का इस तरीके का काम समय समय पे करती रहती है। आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, मेरा आपको राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजवीर सिंह बाठ, संभावित प्रत्याशी पुवाया विधानसभा से।